नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर MGCI इंदौर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के वीडियोस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और यूं भी बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम GP की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी एज ए ट्रिक भी काम करती है। इट मीन्स यदि ये प्रॉपर्टी हमको समझ में आ जाती है तो हम क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे सकते हैं, अदरवाइज हमको लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करें, वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुणोत्तर श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, सबसे सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि यदि हम तीन पद यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तब B वर्ग बराबर AC होगा। इंग्लिश में इफ ABC आर इन AP देन B स्क्वायर विल बी AC। बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी हम लोग और आगे यदि बढ़े तो इन्होंने क्या बोला है हमको कि यदि आप तीन वैल्यू ले लो और वो जो तीन वैल्यू है, सपोज थोड़ी देर के लिए हमने सपोज कर लिया, वो जो तीन वैल्यू है दैट इज क्या है, ABC। इन्होंने कहा है कि ये जो ABC है ये ABC किस में है, GP में। अब आप लोग जानते हो कि GP किसको बोलते हैं, जहां पर पदों के बीच का रेशियो अनुपात क्या हो, सेम। किन दोनों पदों, दूसरे पद और पहले पद, मतलब B/A करने पर उतना ही आएगा जितना कि C/B करने पर आएगा, क्योंकि इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R भी बोलते हैं, है ना। अब यहीं से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या B का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में B का गुणा B में कर दूंगा, क्या आ जाएगा, B स्क्वायर, और इसी प्रकार A का गुणा C में करेंगे, क्या आ जाएगा, AC। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई है कि यदि ABC तीन पद जो है GP में है तो आप बीच वाले पद का स्क्वायर कर देना, वो बीच वाले पद का स्क्वायर पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आएगा। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके अपनी बात को और अच्छे से समझे। चलो सपोज करो कि आपके वो जो तीन पद है GP में है वो है 2, 4 और 8। क्या ये GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि 2 के बाद मैंने 4 लिखा तो आपका माइंड चलने लग गया होगा कि 2 के बाद 4 लिखा, 2 में 2 का गुणा किया 4, फिर 4 में 2 का गुणा किया 8, मतलब एक कांस्टेंट राशि को अपन ने गुणा किया है ना। अब आप इसको प्रूव करके देख लो, चेक करके देख लो। तो बीच वाला पद यहाँ पे क्या है, 4 है दोस्तों। अब इनका कहना है कि बीच वाले पद का वर्ग करें, मतलब 4 का वर्ग करें, तो वो पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। तो 4 का वर्ग क्या हो गया, 16, है ना, और 2 गुणा 8 भी क्या हो गया, 16। तो क्या आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई है? ओके, तो बताओ, कभी भी तीन पद यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पहले और तीसरे के गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, है ना। यहाँ एक और चीज आप चाहें तो डायरेक्ट जो है अपने माइंड में रख सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज जो है अपन यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता है कभी आप लोगों को काम आ जाए कि जैसे आपने यहाँ बोला तीन पद, तीन की बजाय मान लो मैं बोलता हूँ कि 4 पद ले लें अपन। 4 पद क्या ले लें, ABCD, और ये किस में दोस्तों, ये GP में है। तब भी आप लोग करके देखना, मैं आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि बीच वाले दोनों पदों का आप लोग इंटू करना, गुणा करना, तो पहले और आखिरी के गुणा के बराबर आएगा। आप चाहो तो इसको प्रूव करके भी देख लेना। तो 3 पद है तो बीच वाले पद का वर्ग कर देना, पहले और आखिरी के गुणा के बराबर, और यदि 4 पद है बीच वाले दोनों का गुणा कर देना, वो पहले और आखिरी के गुणा के बराबर आएगा। इसका यूज आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने उठाई है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप ये समझ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्जाम होवे और GP का क्वेश्चन आवे और इनमें से एक क्वेश्चन ही आए। में भी पॉसिबल कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ओके, यहाँ क्या बोलता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल, मतलब प्रथम और अंत से दूरी कैसा होना, समान। तो प्रथम और अंत से समान दूरी पे स्थित पदों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा निश्चित होगा, मतलब वो बदलेगा नहीं। प्रथम और अंत से दूरी क्या रखना है, समान, तो निश्चित होगा, बदलेगा नहीं। अच्छा, वो बदलेगा नहीं और किसके बराबर होगा, वो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा।
इंग्लिश में कहें कि इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट, नोट करें इक्विडिस्टेंस मतलब प्रथम और अंत से दूरी समान होना, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। चलिए हम लोग बहुत आसानी के साथ इसको भी एक एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं ताकि ये भी हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ले लिया, 4 ले लिया, है ना, 8 ले लिया, 16 ले लिया और 32 ले लिया, है ना, 64 ले लिया, 128 ले लिया। ऐसे करके हमने गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पद हमने ले लिए। क्लियर हो गई आपको? अब आपसे मैं यदि पूछूं कि बताइए यहाँ ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बताइए यहाँ एल क्या है, एल मतलब लास्ट टर्म, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ ए और एल क्या होगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके रख लो अपने मन में। तो ए क्या है 2 और एल मतलब लास्ट वाला क्या था 128, 128 का डबल करो 256। ये चीज अब आपके माइंड में हो गई, ये फिक्स है। तो प्रथम और अंत से इन्होंने क्या, दूरी कैसी होना, समान। चलो इसको मैं ऐसा भी लिख के बता देता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट से बात कर रहा हूं मैं इधर से, तो इधर से क्या ये पहला पद है? जी हाँ। अच्छा इधर से क्या है, दूसरा पद है? जी हाँ। अच्छा इधर से क्या है, तीसरा पद है? जी हाँ। अच्छा इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं दोस्तों कि लास्ट से पहला पद क्या है, तो ये है। अच्छा लास्ट से दूसरा पद क्या है, ये है। लास्ट से तीसरा पद क्या है, ये है ना। समझ में आया अपने को? तो इस तरह से यहाँ बात हो रही है कि प्रथम और अंत से हमको दूरी क्या रखना है, समान। मतलब प्रथम से पहला पद लेंगे तो अंत से भी पहला, प्रथम से दूसरा तो अंत से भी दूसरा, प्रथम से तीसरा तो अंत से भी तीसरा। चलो थोड़ी देर के लिए हम प्रथम और अंत से तीसरे नंबर के पद ही ले लेते हैं। कौन से पद ले लें दोस्तों? तीसरे। तीसरे मतलब थर्ड। चलिए हम थर्ड नंबर का पद ले लेते हैं। तो हमने प्रथम और अंत से कौन से पद ले लिए दोस्तों? थर्ड नंबर के तीसरे पद हमने ले लिए। बताओ प्रथम से जो तीसरा है वो क्या है, 8 है। अच्छा अंत से जो तीसरा है वो क्या है दोस्तों? 1 2 3 32 है ना। और इधर से 1 2 3 क्या हो गया, 8। आप लोग इनका गुणा करो, मल्टीप्लीकेशन करो और देखोगे तो ये डेफिनेटली 256 ही आएगा। क्यों आया 256? क्योंकि 256 ही तो ए इंटू एल है और हमको मालूम है कि प्रथम और अंत से तीसरा तीसरा इक्विडिस्टेंस समान दूरी लेंगे तो उसके ए इंटू एल के बराबर ही आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप बड़ी आसानी के साथ जवाब दे देंगे, है ना। सपोज मैं ही आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आप बताओ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में एक जीपी है और उसकी जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, वो सपोज मैं बोलता हूँ 3 है और जो लास्ट वाला टर्म है सपोज मैं बोलता हूँ वो 100 है। पहला वाला 3 और लास्ट वाला क्या हो गया 100। तो आपके माइंड में 3 और 100 का गुणा हो जाना चाहिए, तो क्या आएगा 300, 300। अब मैं बोलूँ प्रथम और अंत से दूसरे पदों का गुणा बताओ, इसके प्रथम और अंत से तीसरे पदों का, प्रथम और अंत से 10वें 10वें, तो आपको तो बोलना आप दूरी समान रखोगे तो हम तो ए गुणा एल के बराबर में जो आया, जो कि 3 गुणा 100 300 आया, वो बोलेंगे। ऐसे फटाफट जवाब आते हैं। फिर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है और प्रॉपर्टीज भी है। तो अभी हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की बताइए आप लोग अच्छे से? अभी हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की। आओ अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, है ना। ओके चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है दोस्तों? जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर हो गई है 3rd। आइए अब हम 3rd प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। पढ़ो इसको ध्यान से, क्या बोल रहा है अपने को? बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों पर एक समान घात लगाने से बनने वाली नई श्रेणी भी गुणोत्तर ही होती है। इंग्लिश में, इफ ईच term of a GP be raised by the same power अपन लगा दें, the resulting sequence also form a GP। तो इन्होंने जो बोला है उसे हम एक एग्जाम्पल लेके और अपनी बात को प्रूफ करके देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा आसान है अपने लिए तो प्रूफ करना, है ना। तो अब हम जो हमारी 3rd प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करके देखना चाहते हैं। सपोज करो वही हमारी जानी पहचानी सीरीज ले लें अपन, तो 2 ले लें, 4 ले लें, 8 ले लें। दोस्तों क्या 2 4 और 8, क्या ये 2 4 8 एक जीपी आपको नजर आ रही है सभी लोगों को, है ना। 2 का गुणा करके मैंने बनाया कि नहीं बनाया? यस।
अच्छा बताओ, ये एक जीपी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस जीपी में आर मतलब रेशो कितना है, बताओगे आप लोग? 2 है ना। 4 में 2 का भाग देंगे 2, 8 में 4 का भाग देंगे 2, ये जीपी हो गई। नाउ अब इन्होंने बोला है कि अब आप जो है कोई भी एक जो आपको पसंद हो वो आप घात ले लीजिए साहब, और उस घात को इसके सभी पदों पे लगा दीजिए। सपोज हम लोग यहाँ घात बोलो या इंग्लिश में बोल दें तो क्या बोल दें हम इंग्लिश में, इसको पावर बोल दें। सपोज हमने वो घात भी ले ली 2, इसका मतलब सभी पदों पर घात क्या लगाते? 2। पहले पद क्या थे? 2 था, 4 था और 8 था। सभी की घात क्या करते हैं बोलो? 2, 2 और 2। तो इनका कहना है कि यह भी जीपी बनेगी। चलो इसको थोड़ा सिंपल करके देख लेते हैं, एक और नई चीज निकालेंगे इसमें। क्या हम लोग जानते हैं कि इसको तो मैं 2 की घात 2 ही लिख देता हूं, इसको मैं 2 की घात में बदल देता हूं ताकि आसानी से समझा सकूं आपको। क्या 4 को मैं 2 की घात 2 लिख दूं? पूरे की घात 2 है। अच्छा 8 में 2 कितनी बार है? 3 बार, इसका मतलब 2 की घात 3 है, फिर इसकी घात 2 है। आइए आगे बढ़े। तो यहाँ 2 कितनी बार हो गया दोस्तों? 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार? 2 गुणा 2 4 बार। यहाँ 2 कितनी बार? 3 दुआ 6 बार। यह एक प्रकार से अब आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी कि यह जीपी है। कैसे दिखाई दे रही? आप लोग आसानी के साथ में इसका आर पता कर लो ना। जैसे इसका आर आपको दिखाई दे रहा होगा, बताओ सेकंड वाला पद क्या है? 2 की घात 4। अच्छा पहले वाला क्या है? 2 की घात 2। बताओ यहां से यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं, ऊपर 2 कितनी बार? 4 बार, नीचे 2 बार, तो क्या आएगा? 2 की घात 2 हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार यहाँ 2 6 बार, यहाँ 4 बार, 6 बार में से 4 बार कैंसिल करोगे फिर 2 बार बचेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर सेम आया है ना। तो इसका मतलब ये चीज प्रूफ हो गई कि यह जो सीरीज हमारी बन रही है, यह सीरीज किस में बन रही है? जीपी में। तो बताओ कोई भी जीपी हम ले लेवें और उस जीपी के सभी पदों की हम लोग एक जैसी घात लगा देवें तो बनने वाली नई सीरीज भी दोस्तों किस में बनेगी? बनने वाली नई सीरीज भी जीपी में बनेगी। अब आपको मैं एक और बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप ध्यान देना है ना। क्या आप लोग यहाँ एक जीपी देख रहे हैं? जी हाँ देख रहे हैं। अच्छा आप एक ऐसी जीपी देख रहे होंगे कि सभी पदों में आपको बेस मतलब आधार क्या होगा? समान। अच्छा एक और चीज पे ध्यान दो ना, इनकी घातें देखो तो घातें किस में है? 2 4 6, क्या समान अंतर है क्या? यस। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज है ना, इसका ध्यान रखना। क्या हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल जीपी की बात कर रहे हैं? यस, एक स्पेशल जीपी की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा कैसी स्पेशल जीपी की बात कर रहे हैं? जिसका जो बेस है, सभी पदों का बेस है, आधार है, वो बेस कैसा है? सेम है। अच्छा बेस यदि सेम है तो हमने देखा कि उसकी जो पावर होगी, जो घातें होगी, जो कि यहाँ क्या है? घातें 2 है, 4 है और 6 है। क्या इसकी पावर जो है एपी में दिखाई दे रही क्या? यस। तो एक और आपने प्रॉपर्टीज फ्री में समझ ली है ना कि यदि हम एक ऐसी जीपी बना देवें जिसके सभी पदों का आधार मतलब बेस एक जैसा ले लेवें तो उसकी घातें डेफिनेटली एपी में ही बनेगी। आइए अब हम एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी देखते हैं जिसके ऊपर अच्छी अच्छी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। लेवल वाली जो एग्जाम जिनको बोल दो उनमें भी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं ना। आइए अब आपको एक प्रॉपर्टी फिर दिखाई दे रही होगी कि यदि A1 A2 A3 सपोज किए हम लोगों ने कि 3 पद है हमारे पास, पहला A1 दूसरा A2 और फिर A3, ये जीपी में है। कहता है कि जैसे आपने पहले वाली प्रॉपर्टी में सभी पदों की घात लगाई एक जैसी, अब आप घात लगाने के बजाय लॉग ले लो, तो लॉग लेने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो जीपी से डायरेक्टली एपी में चली जाएगी। क्लियर? अब इसको समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको 30 सेकंड के लिए लॉग समझाना पड़ेगा, और वैसे इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो लॉग ही है, तो उसमें मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। अभी आप थोड़ा सा लॉग समझ लीजिए। क्लियर? यहां मैं बोलता हूं लॉग 10 की वैल्यू क्या है। तो पहली चीज, लॉग में 2 चीजें होती है। यहां जो लिखा रहता है उसको दोस्तों अपन बोलते हैं नंबर या संख्या, और यहां नीचे जो लिखा रहता है उसको अपन आधार या बेस बोलते हैं। यहां संख्या तो दिखाई दे रही है परंतु बेस और आधार दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान रखना, लॉग में जब भी बेस नहीं होता तो वहां बेस हमेशा 10 ही माना जाता है। तो कहने का मतलब संख्या 10 दी है और बेस कुछ नहीं होने का मतलब 10 है। ठीक है? और याद रखो अभी थोड़ी देर के लिए कि जब लॉग का बेस 10 होता है तो संख्या में जितनी जीरो होती है उस लॉग का उतना ही मान होता है। मतलब 1 जीरो है तो उस लॉग का मान 1, 2 जीरो है तो 2, 3 जीरो है तो 3। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं एक ऐसी जीपी बना लेता हूं, ऐसे नंबर ले लेता हूं जीपी में जिनका
लॉग में आसानी से बता सकता हूं, तो मुझे समझ में आएगा। चलिए सपोज अब हम एक ऐसी जीपी को लेते हैं जिसके लॉग की वैल्यू हम सभी बहुत अच्छे से बता सकें। चलो पहली वैल्यू अपन 10 ले लें, फिर 10 में 10 का गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100 आएगा दोस्तों। अच्छा फिर और 10 का आप मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो बताओ क्या यह एक जीपी है क्या दोस्तों? हाँ है। अब हम लोग क्या करें नाउ, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक काम क्यों ना करें, अब हम सभी पदों का लॉग ले ले में, है ना। चलिए लॉग ले लीजिए दोस्तों। तो 10 का लॉग ले लो, लॉग 10 आ जाएगा। 100 का लॉग ले लो, लॉग 100 आ जाएगा। 1000 का लॉग ले लो, लॉग 1000 मतलब 1000 आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि ये एपी में है। चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पता चलेगा। क्या मैंने आपको सिखाया कि यहाँ बेस कुछ नहीं है तो 10 है, और जब भी बेस 10 होती है तो आपको डायरेक्टली नंबर में 0 गिनना है। यहाँ 1 0 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ 2 0 है, इसकी वैल्यू 2 आएगी। यहाँ 3 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। क्या आपको यहाँ एक समान अंतर दिखाई दे रहा? कोई बोले यहाँ डिफरेंस कितना है, तो आप कह सकते हो डिफरेंस क्या है? 1 है। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया कि ये क्या हो गई? एक एपी। वेरी गुड। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कोई भी बोले कि हमारे पास कुछ नंबर है, बोले आप आगे बताएं, बोले हमारे पास कुछ नंबर है और वो जो नंबर है वो जीपी में है, बोले ठीक है। बोले हम उन सभी नंबर का लॉग ले रहे हैं, बोले ले लीजिए। और बोले सभी नंबर का लॉग लेने के बाद जो नई सीरीज बनेगी वो कौन सी होगी? जीपी होगी या क्या होगी? तो बोले यदि आप लॉग लेोगे तो लॉग लेने के बाद जो सीरीज बनेगी वो जीपी नहीं बनेगी, एपी बनेगी। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी सही होगा कि मेरे पास एक एपी है, बोले हाँ ठीक है। बोले कैसी एपी है? बोले उसके सभी पद लॉग में है, बोले ठीक है। अब बोले मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसी एपी है जिसके सभी पद लॉग में है, तो मैं लॉग के नंबर को निकाल के बाहर कर रहा हूं, है ना, 10 100। तो वो जो नंबर होंगे बगैर लॉग के नंबर जो होंगे वो किस में होंगे? बोले वो जीपी में हो जाएंगे, है ना। इस तरह से आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करी दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे की 5th प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छे से आप उसको भी समझो। यदि आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली, अच्छे से पढ़ ली, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इसके कारण, है ना। चलिए अब हम लोग उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, नेक्स्ट वाली को, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर 5। 5th नंबर की हमारी वो प्रॉपर्टी होगी। चलिए हम लोग 5th प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। रेडी हैं सब लोग? देखिए पढ़िए आप क्या लिखा है। यदि किसी जीपी में पदों की संख्या विषम हो, पहली बात पदों की संख्या विषम होना चाहिए, इंग्लिश में बोले ऑड होना चाहिए। तब फिर कहा है कि तब एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, सभी पदों का गुणनफल, सभी पदों का गुणा डायरेक्ट मिलेगा, मध्य पद का मान और घात में पदों की संख्या। इंग्लिश में पढ़ लो आप। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी इज ऑड होवे, देन प्रोडक्ट ऑफ टोटल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स डायरेक्टली मिलेगी। कैसे? वैल्यू ऑफ मिड टर्म और उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। एक क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या है दोस्तों? 2, और तब इसके 5 पदों का गुणनफल पूछा। यदि आप ट्रिक नहीं याद रखोगे तो लंबा सवाल बनेगा आपके लिए, है ना। तो यहां जब भी आपको एक पद देवे, कोई भी एक पद देगा और बहुत सारे पदों का आपसे गुणा मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, डायरेक्ट समझ जाना है, ट्रिक है ना। तो सबसे पहले आप जब इसका सॉल्यूशन करने जाओ तो सबसे पहले आप कितने पदों का उसने गुणा पूछा वो पूरा पहले मुझे पद बताओ। कितने पदों का गुणा? 5। तो पदों की जो कुल संख्या है, पदों की कुल संख्या इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल दो भले आप इंग्लिश के अंदर उसको। तो पदों की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? पदों की कुल संख्या हो गई 5, है ना। अब मैं आपको पूछता हूं, सिंपल है, सोच लो आप थोड़ी देर के लिए। आपके हाथ में कितनी उंगलियां दोस्तों? 5। समझ लो आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। यस। अच्छा आपके हाथ में 5 उंगली, तो आप ध्यान दो ना कि 5 उंगली है, तो क्या आपको एक उंगली बीच में दिखाई दे रही होगी? जी हाँ दिखाई दे रही। अच्छा वो जो बीच वाली उंगली है उसको अंगूठे की तरफ से गिन के और मुझे बताओ वो कौन से नंबर पे आ रही है? 1 2 और 3, शायद वो तीसरे नंबर पे आ रही है। छोटी वाली उंगली की तरफ से गिनोगे तो भी तीसरे नंबर पे आएगी। इसीलिए विषम पद बोला, क्योंकि पदों की संख्या विषम होने पर सेंटर में एक पद आता है। तो इसका मतलब यह है कि पदों की कुल संख्या यदि 5 है, तब मुझे एक बात समझ में आना चाहिए कि तब जो मध्य पद आएगा
वो कौन से स्थान वाला पद होगा, तो मध्य पद जो होगा वो डेफिनेटली तीसरा पद होगा। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या इसने तीसरा पद ही दिया है, थर्ड वाला पद ही दिया है। यस, तो थर्ड पद मतलब तीसरा पद कितना दिया, 2। तो मुझे समझ में आया कि उसने थर्ड पद नहीं दिया, उसने घुमा फिरा के बात की ताकि मैं आसानी से समझ ना सकूं। उसने तो सीधे सीधे मुझे मध्य पद ही दिया, खत्म। तो देन अब मैं आराम से गुणा बोलो, सभी पदों का गुणनफल बोल दो आप भले ही, या इंग्लिश में बोल दो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स बोल दो, वो मैं आपको आसानी के साथ में बता सकता हूँ। बताओ क्या करना मुझे दोस्तों, जो भी मिड टर्म है, जो भी मध्य पद है वो लिख लो। बताओ मध्य पद क्या है, 2, और उसकी घात में पदों की संख्या कर दो दोस्तों। तो 2 की घात 5 कितना आएगा, 32। कितना आसान और डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मध्य पद का स्थान पता करने का एक और तरीका होता है, पहले से मालूम है फिर भी मैं आपको यहाँ नोट करके दिखा रहा हूँ कि मिड टर्म यदि पता करना है आपको, तो उसके लिए जो भी पद दे उसमें 1 जोड़ के आप 2 का भाग दे देना। जैसे यहाँ कितने पद दिए दोस्तों, 5 और 1 2, तो 6/2 मतलब 3, मतलब जो तीसरा पद है वही तीसरा पद क्या कहलाया, मध्य पद। ये मध्य पद को पता करने का तरीका है कि n यदि आपको दे देवे 5, तो सेंटर में कौन सा पद आएगा, तीसरा पद। कैसे, 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, वही पद सेंटर में आएगा, है ना। ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ स्पेशल केसेस में, चूंकि आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एपी मैंने पहले कंप्लीट कर दी, आज मैं जीपी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो दोनों के कुछ स्पेशल जो टर्म्स है उसको मैं कंपेयर करके आपको याद करवा देता हूँ। आप अच्छे से याद कर लेना, उसका भी बहुत बेनिफिट हमको मिलता है ना। तो पद का सिलेक्शन, मैं पद का सिलेक्शन करने जा रहा हूँ दोनों सीरीज में। पहले मैं जीपी की बात करता हूँ, फिर मैं एपी की बात करता हूँ। अब बहुत ध्यान देना आप लोग, ये पद का सिलेक्शन मैं किस केस में करूंगा, जब वो मेरे सामने 3 पदों के गुणा की बात करे। गुणा की बात करे तभी इन स्पेशल पदों का सिलेक्शन करना है। गुणा को छोड़ के बाकी कोई बात करे, जोड़ घटाओ या कुछ और, तो फिर ये फंडा नहीं लगाना है ना। तब इस केस में गुणा की बात करेगा तो मैं 3 पद क्या लूंगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मैं 3 पद लूंगा, एक पद लूंगा ए, एक ए आर और एक A/R। अब आपको रटना ना पड़े इसलिए मैं कंसेप्ट बता देता हूं इसका। मेरे माइंड में सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे ए से 3 पद लेना है कि यदि मैं उन पदों का गुणा करूं तो आर से आर कैंसिल हो जाए और सिर्फ ए बचे, और ए बचेगा तो डायरेक्टली मुझे ए मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या फंडा लगाया कि मुझे 3 पद लेना है, तो 3 पद लेना मतलब मुझे क्या करना, आर जितनी बार ऊपर लेना आर उतनी बार नीचे लेना है। मतलब 2 पद तो मैं आर वाले ले लूं और एक बगैर आर वाला ले लूं, तभी हिसाब मेरा बराबर होगा। तो एक तो मैंने विदाउट आर का पद ले लिया जो कि ये होता है, इधर चला गया आर का गुणा कर दिया, इधर गया आर का भाग दे दिया। अब कोई बोले 4 पद, तो 4 पद में मुझे मालूम है 2 जगह आर ऊपर लूंगा, 2 जगह आर नीचे लूंगा। मतलब ऐसा कोई पद मुझे नहीं लेना जिसमें आर नहीं है, मतलब ये हटा दूंगा मैं, तो 2 पद तो ये ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक रेशो क्या है, यहां से यहां कैसे पहुंचे, आर का गुणा, तो यहां से यहां आर का गुणा करना। तो यदि कोई बोल दे कि यहां से यहां तक टोटल क्या है, तो R² है, R×R। तो ये सीधा सा मुझे समझ में आना चाहिए। 2 पद तो मैंने ये ले लिया R², बस यहाँ आर की घात 2 बढ़ा दिया। यहाँ आर 1 बार है, 2 बार और बढ़ा दो तो आर की घात 1, 2 और ज्यादा हो जाएगा 3, तो आर 3 बार ऊपर और आर 3 बार नीचे, सिंपल। ऐसे करके 3 पद ले लिए। तो फिर मैं याद दिला रहा हूं, ये पद कब लेना, गुणा के लिए। अन्य सभी परिस्थिति में जो आपके स्टैंडर्ड पद है वो लेना, ए आर और AR²। ऐसे ही आप एपी की बात कर लो, तो एपी में सिंपल आप बोलोगे कि सर ये भी बहुत सिंपल है, जैसे गुणोत्तर श्रेणी में गुणा के लिए लेना है वैसे समानांतर श्रेणी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन योग के लिए लेना है। वहां आर को काटना है या डी को काटना है, तो यहाँ एक पद आप 3 पद में एक पद तो ए लेओगे ही लेओगे। अब उधर आप गए थे तो आर का गुणा किया था, इधर आर का भाग किया था, इधर जाओ डी प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो। जब आप इसको जोड़ोगे डी से डी कट जाएगा, सेम कंसेप्ट। 4 पद लेना है, एक को हटा दो, 2 पद तो ये ले लो, और जैसे यहाँ 2 आर बढ़ाया था वैसे यहाँ 2 डी बढ़ा दो। एक डी में 2 डी बढ़ाया 3 डी, एक डी में 2 डी कम किया -3 डी हो जाएगा। अन्य सभी परिस्थितियों के लिए आपको ए प्लस डी प्लस 2D। तो ये किस परिस्थिति के लिए, योग के लिए, बाकी सबके लिए एपी में है ना। ये जीपी में किसके लिए दोस्तों, गुणा बाकी के लिए। तो ये ट्रिक है जो बहुत काम आएगी, है ना। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट किया। आज का बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब मैं आपका ये समझ लो आपके बहुत काम का टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, सभी लोग तैयार रहें। कल से मैं आपको क्या शुरू करने वाला हूं दोस्तों, लघुगणक लॉगरिथम, दैट इज लॉग। ओके, थैंक यू।